नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 मई सोमवार शाम 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। भारतीय रेलवे ने देश भर के विभिन्न राज्यों में 936 से अधिक टैंकरों में 15,284 मीट्रिक टन से अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन वितरित किया है। अब तक करीब 234 ऑक्सीजन एक्सप्रेस के द्वारा विभिन्न राज्यों को राहत पहुंचाई गई है। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा, नो लोडेड ऑक्सीजन एक्सप्रेस 31 टैंकरों में 569 मीट्रिक टन से अधिक एलएमओ के साथ चल रही है। 4 टैंकरों में 80 मीट्रिक टन एलएमओ के साथ असम के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज सुबह करीब 11:30 बजे असम पहुंची। कर्नाटक में ऑक्सीजन एक्सप्रेस द्वारा एलएमओ की डिलीवरी 1000 मीट्रिक टन को पार कर गई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस हर रोज देश को 800 मीट्रिक टन से अधिक एलएमओ पहुंचा रही है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस द्वारा ऑक्सीजन राहत 14 राज्यों तक पहुंचाई गई है, जिनमें उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और असम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के दातागंज कस्बे के परा मोहल्ले में शादी समारोह में आए 3 बच्चे कार में बंद हो गए, जिससे दम घुटने से एक की मौत हो गई जबकि 2 बेहोश हो गए। जानकारी के अनुसार केशर अली की बेटी की शादी थी। शादी समारोह में अलापुर थाना क्षेत्र के ग्राम भसराला निवासी साजिद, उनके भाई राशिद एक्सयूवी कार में पहुंचे थे। उनके साथ साजिद का 6 वर्षीय बेटा साजिद, राशिद की बेटियां 5 वर्षीय अंशिवा और मंतिशा भी आई थी। सभी लोग कार से उतरकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे, लेकिन उनकी कार को लॉक खुला रह गया। उसी समय तीनों बच्चे वापस लौट गए और कार की खिड़की खोलकर उसमें घुस गए। उन्होंने कार की खिड़की लगा ली, जिससे कार लॉक हो गई। कुछ देर बाद उनका दम घुटने लगा, इससे तीनों बच्चे बेहोश हो गए। कुछ देर बाद दोनों भाई लौटे और उन्होंने कार का दरवाजा खोलकर बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टर ने साजिद को मृत घोषित कर दिया, जबकि दोनों बच्चियों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। नाल से बीकानेर की तरफ आ रही कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसमें सवार एक युवक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घायलों को पीवीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसएचओ विक्रम चारण ने बताया कि कार में सवार 4 युवक बीकानेर की ओर जा रहे थे। नाल ओवरब्रिज से उतरने के बाद अचानक उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे कार में सवार रामपुरिया हवेली के पास रहने वाले 30 वर्षीय मुकेश दर्जी की मौत हो गई और बांठियों का चौक निवासी ललित, उस्तों की बारी निवासी प्रमोद माली, रामपुरिया मोहल्ला निवासी विशाल कुमार गंभीर घायल हो गए। तीनों घायलों को पीवीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमण के बावजूद लोग सामूहिक भोज का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन तोड़ने का ऐसा मामला भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में सामने आया। कस्बे के कोटड़ी मार्ग स्थित खेत पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा थी, जिसमें 500 लोगों के लिए भोजन बनवाया गया। प्रशासन को भनक लगी तो मौके पर पहुंचे वे आयोजक शाहपुरा निवासी ईश्वर तेली पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं भोजन को जरूरतमंदों में बंटवा दिया। प्रशासनिक टीम को देकर भोज करने आए लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग भाग छूटे। कोटा जिले में रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में एक युवक ने घर पर ही जहर का सेवन कर लिया। परिजन एमबीएस अस्पताल लेकर गए, जहां पर उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मृतक युवक अजय नयागाम का निवासी था। बताया जा रहा है कि युवक एक युवती से प्यार करता था, लेकिन युवक को ये जानकारी मिली कि उसकी शादी हो रही है और उसके बाद उसने जहर खा लिया। एक दिन पहले उस युवती द्वारा भी सुसाइड का प्रयास करने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जोधपुर जिले में करंट लगने से एक 3 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आंधी और बारिश के दौरान रहवासी ढाणी के पास एक बिजली का तार टूटकर गिर गया था। लवारन गांव निवासी बालिका के बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई। बालिका के परिजनों ने देचू थाने में मामला दर्ज करवाया है। भारत में यास चक्रवात के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। बचाव और राहत टीमों को वायु मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भेजा जा रहा है और रक्षा विमानों तथा नौसैनिक पोतों का सतर्क रहने को कहा गया है। यास के बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पूर्वी तटीय इलाकों में दस्तक देने का अनुमान है। इससे एक सप्ताह पहले ही पश्चिमी तट आया ताउते चक्रवात बर्बादी की दास्तान छोड़ गया है। वहीं यास तूफान को लेकर मौसम विभाग ने राजस्थान में इसका असर नहीं होना बताया है। मौसम विभाग ने कहा कि यास तूफान का राजस्थान में कोई असर नहीं होगा। प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन में तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है।
नागौर जिले में फंदे पर झूलता हुआ विवाहिता का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार मकराना कस्बे में एक मकान की रसोई में विवाहिता का शव फंदे पर झूलता मिला। सूचना पर पहुंची मकराना पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल में मोर्चरी में रखवाकर पीहर पक्ष को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा जिले की रामगंज मंडी में अपने भाई से मिलने आई महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने बताया कि वह कोटा से अपने भाई से मिलने सातलखेड़ी में आई थी। इस दौरान आरोपी महावीर राठौर ने काम के बहाने बुलाया और शहर के रोसली बस्ती में बंद मकान में ले जाकर 4 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again